फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 1 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की सूची में एम्स को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 23वां। तो हाल ही में जारी इंडेक्स जिसमें 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों की सूची जारी की गई है, जिसमें एम्स को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। और 2021 में जारी इस इंडेक्स में 6 भारतीय मेडिकल कॉलेजों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें एम्स 23वें स्थान पर, जबकि पुणे का AFMC 34वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं CMC वेलोर, JIPMER पौंडीचेरी मेडिकल कॉलेज चेन्नई और IMS BHU बनारसी को भी इस सूची में शामिल किया गया है। वहीं अमेरिका स्थित जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल, यानी कि सिमरनजीत कौर, गौरव सोलंकी और सोनिया चहल को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जिसमें सिमरनजीत कौर 2018 के विश्व चैंपियनशिप की कांस्य विजेता है और उन 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों में वे शामिल हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो यह बात हो रही है अर्जुन पुरस्कार की, जिसे भारत सरकार द्वारा किसी भी खिलाड़ी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के एक पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। और इस पुरस्कार के तहत विजेता को नगद राशि, अर्जुन की कांस्य की एक प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 183वां। तो हाल ही में बंकिम चंद्र चटर्जी की 183वीं जयंती मनाई गई है और बंकिम चंद्र चटर्जी की 183वीं जयंती 27 जून 2021 को मनाई गई थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी एक महान उपन्यासकार और कवि थे और साथ ही वे हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी रचयिता हैं। तो यह बात हो रही है बंकिम चंद्र चटर्जी की, जिनका जन्म 27 जून 1838 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि वर्तमान का पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे एक लेखक, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार और सरकारी अधिकारी थे। साथ ही उनके द्वारा बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा में रचनाएं उपलब्ध हैं और उन्हें बंगाली में साहित्य के सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीपिका कुमारी। फ्रेंड, दीपिका कुमारी जिन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के फाइनल राउंड में रूसी खिलाड़ी एलेना ओसिपोवा को हराकर तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले उन्होंने मिस कट राउंड और महिला टीम रिकर्व स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता था और दीपिका ने मात्र 5 घंटे में यह तीनों गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और इन 3 गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही वह वर्ल्ड रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंची हैं। इससे पहले दीपिका मात्र 18 वर्ष की उम्र में तीरंदाजी के क्षेत्र में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी हैं और दीपिका कुमारी ने अब तक विश्व कप प्रतियोगिताओं में 9 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 जून को। तो हाल ही में 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया गया है। तो फ्रेंड, प्रत्येक वर्ष 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स उन विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जिनका सामना उष्णकटिबंधीय राष्ट्र करते हैं।
और पृथ्वी के वे क्षेत्र जो ग्रह के मध्य में स्थित हैं तथा उष्णकटिबंधीय अथवा ट्रॉपिकल कहलाते हैं, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और ट्रॉपिक्स में पृथ्वी के लगभग 36% भूभाग का हिस्सा है। और इस दिवस का इस बार का थीम है डिजिटल डिवाइड इन द ट्रॉपिक्स। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो जून मंथ में अब तक मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 जून। तो 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। वही 4 जून को आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया जाता है। वही 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जबकि 21 जून को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। वही 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है को जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत ने हाल ही में ओलंपिक का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को जारी किया है। और 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक आयोजित होने वाले थे, परंतु कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और इसे पुनः 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य आयोजित किया जाएगा। और इस ओलंपिक का मेजबान देश जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो शहर में ओलंपिक 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो यह बात हो रही है ओलंपिक की, जो कि प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेल जिसका प्रारंभ 1896 ईस्वी को फ्रांस के बेरोन पियर के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में आयोजित हुआ था। इस खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में स्टॉकहोम नामक स्थान पर हुई थी, जबकि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे जमशेदजी टाटा। वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी नीता अंबानी। और एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष बने थे यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स। जबकि किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक यानी कि 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना है रूस का। वही भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे नॉर्मन प्रीज, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। वही महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी सन 1900 से शुरू हुई थी, जो कि द्वितीय ओलंपिक था। वहीं ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम लरीना लावेनिना है। और ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थी मेरी लीला राव। अगला क्वेश्चन है, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हाल ही में कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंशुला राव। तो हाल ही में अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। और अंशुला राव मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर हैं, जिन्हें डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। और उन्हें डोप परीक्षण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा जुलाई 2020 की तारीख पर प्रतिबंधित किया गया था। तो यह बात हो रही है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की, जो कि भारत में खेलों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार का एक राष्ट्रीय संगठन है।
इसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 के तहत 2005 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में डोप मुक्त खेल सुनिश्चित करवाना है और यह वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों को लागू करता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका सीईओ है नवीन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश द्वारा बनाया गया है? तो इस विद्युत बांध को बनाया गया है चीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। तो फ्रेंड, चीनी सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बैहेतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू किया है। बैहेतन बांध दक्षिण पश्चिम चीन में जिन्सा नदी पर स्थापित किया गया है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। तो यह बात हो रही चीन की, जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है और यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी है बीजिंग, इसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन ने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर भी चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली बार बर्ड फ्लू H10N3 से मनुष्य में संक्रमित होने का मामला भी चीन में आया था। चीन ने सिंथेटिक कैबिनोइड्स, जो कि एक प्रकार का ड्रग्स होता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। चीन द्वारा तिब्बत में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। वही चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम अग्नि देवता के नाम पर जुरोंग रखा है। और इसके अलावा चीन कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा बनाने की भी घोषणा की है और यह ऊंटों के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाने वाला भी विश्व का पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यानी कि IFUNA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो हाल ही में शंभुनाथ श्रीवास्तव इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं और शंभुनाथ श्रीवास्तव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति हैं और वे इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ बात हो रही है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए इस निधि में योगदान करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी स्थापना हुई थी 1953 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष बने हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो भारत के द्वारा एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है और इस हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई है और यह एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है और इस हाई स्पीड ट्रैक का इस्तेमाल BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, टेस्ला इत्यादि जैसे हाई एंड कारों की अधिकतम हाई स्पीड क्षमता को मापने के लिए किया जाता है, जिसे किसी अन्य भारतीय परीक्षण ट्रैक पर नहीं मापा जा सकता। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।